वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोएम की थीम, फिर हम डिस्कस करेंगे समरी, फिर हम जाएंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा और लास्ट में डिस्कस करेंगे इस पोयम में यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस। तो चलिए इस पोयम को और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। लेस्ली नॉरिस एक प्राइज विनिंग पोएट और स्टोरी राइटर है। अब ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, इसमें एक कंपैरिजन करा गया है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है टाइगर इन द जू, मतलब एक टाइगर है और वो जू में है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस पोयम को पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि इस पोयम में एक कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? जो टाइगर होता है उसको आदत होती है नेचुरल हैबिटेट, फॉरेस्ट में रहने की। ठीक है, वो बहुत ही फेरोशियस एनिमल है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। ठीक है, लेकिन इस पोयम में हमको हमारे पोएट ने बताया है कि क्या हालत होती है जब एक टाइगर को केज में रखा जाता है। ठीक है, आप भी मैं भी जू में तो हमेशा गए हैं, हमने जू में देखा है एनिमल्स को कैसे केज में रखा जाता है। वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। जब वो फॉरेस्ट में रहते हैं वो उनकी नेचुरल प्लेस है, वो वहाँ बहुत हैप्पी रहते हैं। ठीक है, तो इस पोयम में एक कंपैरिजन दिखाया गया है, एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम पूरी पोयम में समझेंगे। तो दोस्तों, आइए अब इस पोयम की समरी को डिस्कस करते हैं। इस पोयम में 5 स्टैंजा है। ठीक है, पहले स्टैंजा में बताया गया है एक टाइगर के बारे में जो जू में कैदी की तरह रखा गया है। ठीक है, अब जू में जब एक केज में एक टाइगर को रखते हैं तो आपको पता है वो तो लिमिटेड जगह रहती है ना। फॉरेस्ट में जब टाइगर रहता है तो उसके पास बहुत जगह रहती है घूमने की, फिरने की, कभी पेड़ों के नीचे बैठ जाता है, कभी जानवर का शिकार करता है। लेकिन जब जू में एक केज में टाइगर रहता है तो उसके पास काफी छोटी सी जगह रहती है। ठीक है, ज्यादा जगह वॉक करने की नहीं रहती है। तो टाइगर को तो वॉक करने की आदत होती है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन अब ये जो टाइगर है हमारा जू में बहुत कैदी की तरह फील कर रहा है। ठीक है, तो ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का क्या मतलब है? लिमिटेड जगह में कभी वो इधर चलता है, कभी वो उधर चलता है। अब इस सिचुएशन में आप खुद को इमेजिन करिए। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि आपको बाहर नहीं जाना है, एक ही रूम में हमेशा जिंदगी भर के लिए रहना है, तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत ही सैड, ग्लूमी फील करोगे, बहुत एनर्जी जो आपकी रहेगी वो पूरी ड्रेन हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही इस टाइगर को लग रहा है, उसको एक केज में कैद करके रख दिया है और वो केज भी बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, अब इस टाइगर की बात करी गई है कि वो दिख कैसा रहा है। टाइगर जो होता है उसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, उसकी जो स्ट्राइप्स होती है बेहद खूबसूरत होती है। ठीक है, हमने मूवीज में देखा है या काफी चैनल्स पे देखा है कि जो टाइगर होता है काफी ज्यादा सुंदर होता है, एनर्जेटिक होता है, उसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो बेहद खूबसूरत दिखती हैं। ठीक है, तो वो टाइगर काफी सुंदर दिख रहा है। अब वो जो चल रहा है तो उसके चलने की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब उस टाइगर के पैरों को नाम दिया है वेलवेट पैड्स। क्यों? आपने वेलवेट का कपड़ा देखा होगा, बहुत ही ज्यादा नरम मुलायम होता है। ठीक है, तो अगर आपने कभी किसी बिल्ली या किसी डॉग को पाला हो, आप उनके पॉज देखोगे तो वो काफी नरम होते हैं। ठीक है, और जब वो चलते हैं तो उसकी आवाज नहीं आती है। ठीक है, जैसे अगर आपने किचन में दूध रखा है और बिल्ली कैसे धीरे 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 आती है, उसके चलने की आवाज नहीं आती है, इसलिए उनके पॉज को बोला है वेलवेट पॉज, काफी नरम होते हैं और जब वो चलते हैं तो उसके चलने की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए टाइगर के पॉज को वेलवेट पैड्स बोला गया है। ठीक है, अब वो जो केज में चल रहा है तो वो काफी गुस्से में है क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए ही इज वॉकिंग इन एंगर एंड ही इज मूविंग अप एंड डाउन। अब जो हमारे पोएट हैं स्टैंजा 2 में काफी सॉरी फील कर रहे हैं हमारे टाइगर के लिए। ठीक है,
क्योंकि वो बोल रहे हैं इस टाइगर को जू में नहीं, इसको तो अपने नेचुरल हैबिटेट, इसको तो फॉरेस्ट में होना चाहिए, जहाँ पे टाइगर लंबी लंबी ग्रास के पीछे घात लगा के बैठा रहता है, ताकि जब भी कोई एनिमल वाटर होल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारे जानवर पानी पीने आते हैं, एक झील के जैसे। तो जैसे ही कोई प्लम्प डियर का मतलब होता है मोटा सा डियर, जैसे ही कोई मोटा सा डियर वहां पे पानी पीने आएगा, हमारा टाइगर उस पर अटैक कर देगा, ठीक है, ताकि टाइगर को कुछ खाने को मिले, क्योंकि वो तो शिकार करके ही खाना खाता है। तो हमारे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि इस टाइगर को जू में नहीं, इस टाइगर को तो एक नेचुरल प्लेस फॉरेस्ट में होना चाहिए, जहाँ पे वो पेड़ों के नीचे खेले, बहुत एनर्जेटिकली वॉक करे, लंबी लंबी ग्रास के पीछे घात लगा के बैठे, ताकि जब कोई मोटा सा डियर पानी पीने आए तो ये टाइगर उस पे हमला करे। तो दोस्तों, स्टैंजा नंबर 3 में हमारे पोएट बताते हैं कि क्या होगा अगर हमारे टाइगर को उसकी प्रे यानी कोई शिकार नहीं मिलेगा। वो गुस्से में ग्राउल करेगा, यानी गुस्से में चिल्लाएगा, और जो जंगल के किनारे जो विलेज है वहां पे जाके हमारे लोगों को यानी इंसानों को डराएगा। अब यहाँ पे पोएट एक हिंट भी दे रहे हैं कि कैसे इंसान हमारे जानवरों के जो नेचुरल हैबिटेट हैं, जो फॉरेस्ट है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, हमारे जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अब उनके पास हमारे गांव, हमारे शहर में खाना ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बच गया है। तो हमारा जो टाइगर है वो गुस्से में ग्राउल करेगा, वो अपने वाइट बड़े बड़े दांत दिखाएगा, अपने पॉज दिखाएगा, और गुस्से में ग्राउल करते हुए हमारे विलेजर्स को डराएगा। अभी विलेज कहाँ पे है, जंगल की एज में, मतलब एकदम जंगल के किनारे हमारा विलेज है, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइगर है वो बहुत ज्यादा ग्राउल करेगा गुस्से में, क्योंकि उसको खाना नहीं मिला है, और टेरराइज करेगा हमारे विलेज के लोगों को। जहाँ पे हमारे पोएट ये हिंट भी दे रहे हैं कि अगर हम ह्यूमंस ने हमारे एनिमल्स के सारे नेचुरल प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो हमारे विलेजर्स और शहरों में हमला करेंगे। अब हमारे पोएट स्टैंजा नंबर 4 में वापस से जू की तरफ आ गए हैं और जू के टाइगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा जू का टाइगर है वो केज में रखा हुआ है, और केज की दीवारें कंक्रीट के मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। कंक्रीट मटेरियल तो हम सब जानते हैं, जब सीमेंट के साथ दूसरे मटेरियल्स मिक्स करते हैं हमारे घर बनते हैं, दीवारें बनती हैं। तो वैसे ही जो हमारा टाइगर है उसके केज की दीवारें भी इस कंक्रीट के मटेरियल से बनी हुई है, जो बहुत मजबूत है। टाइगर उनको तोड़ के, इस कंक्रीट की दीवारों को तोड़ के कभी बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है, वो गुस्से में, वो रेज में इधर से उधर वॉक कर रहा है। टाइगर में बहुत ज्यादा प्राइड भी है कि मैं किंग हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं बहुत फेरोशियस हूँ, जस्ट दैट कि मैं केज में बंद हूँ, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अब दोस्तों, लास्ट स्टैंजा में, स्टैंजा नंबर 5 में बात हो रही है टाइगर की जो जू में है, ठीक है। दिन में तो टाइगर को कोई आराम नहीं है, क्योंकि विजिटर्स आते रहते हैं जू में देखने के लिए टाइगर को, ठीक है। अब टाइगर जो है उसको इंसानों के बीच रहने की आदत नहीं है, उसको एक नमूने की तरह रख दिया गया है कि आओ और मुझे देखो, ठीक है। टाइगर को तो एक नेचुरल प्लेस पे रहने की आदत है, जहाँ पे वो खेलते कूदते दौड़ते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। तो दिन में टाइगर को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो विजिटर्स आते हैं ना वो बहुत परेशान करते हैं उसको। और रात में भी पेट्रोलिंग कार्स की आवाज उसको सोने नहीं देती। पेट्रोलिंग का मतलब होता है जब पुलिस या पुलिसमैन किसी एरिया की गश्त लगाते हैं उसकी निगरानी करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज आती रहती है और वो टाइगर्स को सोने नहीं देती। तो टाइगर दिन में तो परेशान होता ही है और रात में भी परेशान होता है, दिन में विजिटर्स के कारण, रात में पेट्रोलिंग कार्स की नॉइस के कारण। अब जब रात हो जाती है तो टाइगर की आंख बहुत ज्यादा सुंदर होती है, ठीक है, ब्रिलियंट आईज। तो वो अपनी ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है, मानो जैसे सोच रहा हो, मानो जैसे भगवान से पूछ रहा हो कि हे भगवान, मैं इस केज में क्यों कैद हूँ। और ऐसे ही हमारी जो पोयम है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इस पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो पहला स्टैंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही यहाँ पे किसको बोला है? टाइगर को बोला है। स्टॉक्स का मतलब होता है दबे पैर चलना, ठीक है, दबे पैर वॉक करना। तो हमारा टाइगर जो है वो वॉक कर रहा है और वो कैसा दिख रहा है?
विविड स्ट्राइप्स, उसकी जो स्ट्राइप्स है बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। विविड मतलब ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स क्यों बोला है, क्योंकि केज तो छोटा सा है, जगह भी वहां ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा कदम ले भी नहीं सकते, इसलिए बोला है फ्यू स्टेप्स, ठीक है। ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है। अब वो चल कैसे रहा है, उसके पॉज यानी उसके पाँव को क्या बोला है, वेलवेट क्वाइट। वेलवेट कपड़ा आपने देखा है बहुत ज्यादा नरम होता है, मुलायम होता है, ठीक है। तो उसके पॉज को वेलवेट क्वाइट बोला, यानी उसका जो पॉ है उस जब वो चलता है तो उसकी नॉइस नहीं आती है, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का भी यूज हुआ है, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। क्वाइट का मतलब है बहुत ज्यादा शांत, लेकिन रेज का मतलब है बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, ठीक है। शांत तो बैठा है लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में, हमारा जो टाइगर है जू में है, केज में है, वो काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है, ब्राइट कलर है, उसकी स्ट्राइप्स बहुत सुंदर है। तो उसके जो पॉज हैं उसको क्या बोला है, वेलवेट की तरह नरम मुलायम सॉफ्ट बोला है। और वो क्वाइट यानी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों हमारा सेकंड स्टैंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहाँ पे हमारे टाइगर की नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट की बात हो रही है कि टाइगर को जू में नहीं, उसको तो फॉरेस्ट में होना चाहिए, उसको तो लर्किंग इन शैडो करना चाहिए। लर्किंग का मतलब है घात लगा के वेट करना, कि जैसे कोई डियर या कोई एनिमल आएगा तो जो हमारा टाइगर है वो बहुत घात लगा के चुपके से बैठा हुआ है, ठीक है, कि कोई एनिमल तो आएगा, उसको बोलते हैं लर्किंग, मतलब पेशेंटली वेट करना, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब होता है सॉफ्टली स्मूथली मूव करना। तो जो हमारा टाइगर है वो एकदम तो हमला नहीं करेगा, पहले वो छुपेगा, ग्रास के पीछे छुपेगा, घात लगा के बैठेगा कि कोई एनिमल आए उस पर अटैक करे, ठीक है। तो वो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी ग्रासेस के बीच में छुप के बैठा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है बहुत ही स्मूथ तरीके से, ठीक है। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे जानवर पानी पीने आते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई झील हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर पानी पीने आते हैं, तो टाइगर वहीं पे उसी के किनारे घात लगा के बैठा है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर का मतलब है फैट। जब भी कोई मोटा सा डियर आएगा पानी पीने के लिए, हमारा जो टाइगर है जो ग्रास के पीछे छुपा हुआ है एकदम से उस पर हमला कर देगा। तो दोस्तों हमारा थर्ड स्टैंजा है, he should be snarling around houses। ये किसको बोला है, टाइगर को बोला है। और स्नार्लिंग का मतलब है जब टाइगर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो वो गुस्से में जो दहाड़ मारता है, जो साउंड निकालता है, उसको बोला है स्नार्लिंग। अभी गुस्से में दहाड़ कहाँ पे मार रहा है, अराउंड हाउसेस। एट द जंगल्स एज, जब जंगल का जो एज है, एज मतलब कोना, जो हमारा जंगल है उसके कोने पे हमारा विलेज है जहाँ पे हाउसेस है, वहां पे जाके जो हमारा टाइगर है वो गुस्से में बड़ी बड़ी दहाड़ मार रहा है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग का मतलब होता है दिखाना, तो क्या दिखा रहा है, वो अपने बड़े बड़े जो शार्प टीथ है वो दिखा रहा है, गुस्से में दहाड़ रहा है, और अपने क्लॉज यानी अपने पांव दिखा रहा है, ठीक है। टेरराइजिंग द विलेज, यानी विलेज के लोगों को टेरराइज कर रहा है। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पे एक हिडन छुपा हुआ मीनिंग भी है, ठीक है। अगर हम अपने एनिमल्स के सारे जंगल्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उनके पास विलेजेस और विलेजर्स को अटैक करने के अलावा और कोई चारा नहीं मिलेगा। वो अपने खाने की तलाश में हमारे विलेजेस, हमारे शहर तक आएंगे। दोस्तों हमारा स्टैंजा नंबर 4 है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ठीक है। अब हम वापस से जू की तरफ आ गए। अब जू के टाइगर की बात करें कि वो लॉक है कहाँ पे, कॉन्क्रीट सेल में। तो मैंने जैसे आपको बताया था जो हमारा टाइगर है वो केज में रहता है और उसकी केज की दीवारें कंक्रीट के मटेरियल से बनी हुई हैं जो काफी स्ट्रांग होती है और टाइगर कभी भी उसको तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। His strength behind bars, मतलब काफी स्ट्रेंथ वाला तो है टाइगर, लेकिन वो अभी कैदी की तरह है, वो केज के अंदर है। Stalking the length of his cage, स्टॉकिंग का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो वो छोटी सी जगह है तो इधर से उधर
केज में ही घूम रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी जो भी विजिटर्स उस टाइगर को देखने के लिए आ रहे हैं उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक प्राइड है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं एक केज के अंदर हूँ डजंट मीन कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए वो इन विजिटर्स की तरफ नहीं देखता है। एक और रीजन ये भी हो सकता है, टाइगर्स या दूसरे एनिमल्स को ह्यूमन के बीच में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो जब भी ये विजिटर्स आते हैं टाइगर काफी परेशान हो जाता है और इरिटेट हो जाता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट स्टैंजा है, he hears the last voice at night। he का मतलब कौन है? टाइगर। टाइगर आखिरी आवाज सुनता है रात में। दिन भर तो उसको विजिटर्स की आवाजें परेशान करती हैं, कोई ना कोई उसको जू में देखने के लिए उसको नमूने की तरह रखा हुआ है, लोग उसको देखने आते हैं, लेकिन रात में वो लास्ट साउंड किसका सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स का। पेट्रोलिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था, जब पुलिसमैन या पुलिस की गाड़ियां किसी पर्टिकुलर एरिया पे निगरानी रखती है उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलिंग जब पुलिस की गाड़ी चलती है तो साउंड आता है उसका, ठीक है। तो लास्ट साउंड वो किसका सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स का। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब वो अपनी सुंदर सी आंखों से केज में तो रहता है वो, ठीक है, बाहर घूम नहीं सकता है, तो सिर्फ वो अपनी आंखों से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देखता रहता है, मानो जैसे भगवान से पूछ रहा हो कि मेरी क्या गलती है जो मुझे यहाँ पे ऐसे कैद करके रखा है। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं इस पोयम की कुछ खास बातें। पहले जानते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है। इसकी राइम स्कीम है ABCB। क्यों? क्योंकि इसमें हर पैराग्राफ के अगर आप लास्ट के वर्ड्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले तो क्या है वो? स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, ठीक है। तो राइम कैसी बन रही है? ABCB, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाबमेंट। एंजाबमेंट कब होता है? जब हमारे पोएम्स की लाइन या स्टैंजाज में पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं होता है। तो बहुत सारे स्टैंजाज में यहाँ पे एंजाबमेंट का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी चीज को या एनिमल को ह्यूमन क्वालिटीज देना। इस पोयम में हमने टाइगर को कैसे रेफर किया? ही, जैसे मान लो वो एक ह्यूमन हो, तो इसलिए यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई किया है। फोर्थ इज एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है जब सेम लेटर से वर्ड्स पास पास में रखे गए हों, जैसे कि प्लम्प पास, ठीक है। एंड लास्ट इज ऑक्सीमोरॉन, जिसका मतलब होता है जब ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, जैसे कि क्वाइट, रेज, यानी कि क्वाइट मतलब शांत, लेकिन रेज मतलब ज्यादा गुस्सा दिखाना। तो दैट इज क्वाइट, रेज एंड ऑक्सीमोरॉन इज बीइंग यूज्ड। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से इस पोयम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।